अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभोगेहरं सर्वलोकैकनाथम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितुवामभागं आणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मास्मना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपीजनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। अक्षय वट की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। भारद्वाज मुनि की जय। बेनी माधव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंध्य आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण और अपने अपने घरों से जो ये भगवान की अमृतमयी वाणी त्रिवेणी संगम के पावन तट पर यहाँ से जो सुन रहे हैं भक्तगण सबके हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण और सतचित आनंद सर्वदा सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। सब भगवान का ध्यान स्मरण कर लो और भगवान का ही एक स्वरूप अपने मन चित्त में बसाओ। बाकी ये जो भी संसार है बड़ा प्यारा लगता है,
पत्नी प्यारी लगती है, पति प्यारा लगता है, बेटा बहू प्यारे लगते हैं, घर मकान गाड़ी बंगला कपड़ा आभूषण बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये सब संसार का नाशवान सुख है। कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, 100 साल भी नहीं। बचपना में अच्छा लगेगा, खेल कूद अच्छा लगेगा, जवानी में शादी विवाह हुआ, घर मकान सब अच्छा लगेगा, बच्चे परिवार हुए उसके लिए खूब अच्छा उत्सव में अच्छा लगेगा, बेटा बेटी की शादी विवाह अच्छा लगेगा, नाती पोतों का उत्सव और शादी विवाह और प्रतिदिन घूमना टहलना, ये साधन अपने पास सब अच्छा लगे। लेकिन अंत में शरीर का अंत तो होना निश्चित है। शरीर का अंत होना निश्चित है। अपने बचपना को देखो, क्या मस्ती थी। ओ देखो जवानी को, क्या मस्ती थी। ओ देखो शरीर कभी थकता ही नहीं था। चलते रहो, सुनते रहो, करते रहो। लेकिन सब धीरे धीरे दिन रपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुच्यति आशा वायु। धीरे धीरे सब आयु बीती जा रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस रात्रि में संसार के लोग जागते हैं उस रात्रि में योगी लोग सोते हैं, और जिस रात्रि में संसार के लोग सोते हैं उसमें योगी लोग जागते हैं, संत जागते हैं। अर्थात संसार के सुखों के इस दीवानगी में जो संसार के लोग जाग रहे हैं, इसमें योगी सो रहे हैं, इससे इनको मतलब नहीं। वो जान रहे हैं कि नाशवान सुख थोड़ा दिन के लिए है और हर सुख दुखदाई होता है। संसार का जो भी सुख है खूब विचार कर लो, जो विचार नहीं करते वो मूर्ख माने गए हैं। नर्तन पाई विषय मन देहि पलटी सुधाते 60 विसले। जो नहीं विचार करते उनको मूर्ख माना गया। और ये मानव तन पा करके जो आत्मा परमात्मा से प्रेम का साधन संत सत्संग और सत्कर्म तीर्थ यात्रा ये सब करते हैं, पूजा पाठ आरती वंदन करते हैं, इन्हीं का जीवन सफल है। ये तत्व से जान करके एक परमात्मा ही सर्वत्र है, एक परमात्मा सब में है, वह सच्चित आनंद है। अर्थात उसका भजन कीर्तन वो सब प्राणियों में है। किसी प्राणी को दुख देना, किसी के साथ विश्वासघात करना अर्थात पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाप है। जो ये जान गए हैं इस बात को, और जो ये जान गए हैं कि सब में परमात्मा है, सबके प्रति दया भाव है, वो योगी जाग रहे हैं, वो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। क्योंकि ये जीवन का पड़ाव तो बदलता जा रहा है ना। क्या उछल कूद थी, याद करो अपने बचपना को, क्या नौजवानी थी, खेल कूद में कुछ पता नहीं चलता था कि बुढ़ापा आएगा। वो कितने सुंदर बैंड बाजे शादी विवाह के, क्या सुंदर। अभी भी बर्थडे और सालगिरह लोग मना रहे हैं, डूबे भूले हुए हैं। ये खुशियां मनाने के लिए मना नहीं है, करो। लेकिन जो योगी जान रहे हैं कि ये नाशवान संसार का सुख है, इसके पीछे दुख ही दुख है। अंत में जाते समय यहाँ से क्या लेके जाएंगे? क्या भोग का ये कर्म, भोग के कर्मों का फल लेके फिर जन्मों जन्मों तक भटकेंगे, कि अपने सहज आनंद आत्मा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये जीवन जो तुम लोग धन्य हो, ये भगवान के नाम तुम्हें अच्छे लगते हैं, भगवान की कथा अच्छी लगती है, और कुछ न कुछ पुण्य तुम्हारे खूब अच्छे हैं। सदगुरु परमात्मा की कृपा है कि तुम इसको सुन रहे हो, समझ रहे हो। बाकी यही जीवन का सार है, ये तुम्हारा जागना है अपने आत्मा से प्रेम। अर्थात ये निश्चय करके कि एक परमात्मा का भजन और स्वाध्याय सत्संग, बंदन पूजन, दीन दुखियों की सेवा, सबका के प्रति अच्छा भाव, यह आत्म प्रेम ही, आत्मा ही सबसे सुंदर सहज आनंद सुख स्वरूप आत्मा है। यह जान करके भजन कीर्तन करना, यही जागना, ये जीवन की सार्थकता है। और जीवन की असफल स्थिति क्या है? भोगों के पीछे दीवाना, इसके बाद छोड़ के जाना, सब छोड़ के जाना, सब बनाना करना सब छोड़ के जाना।
मधुमक्खियां चुन चुन के लाती हैं और तरह तरह की मधु को अनेक फूलों से मेहनत करके और दुहने वाला उसको दुह के लेके चला जाता है। वैसे यहाँ पे कमाए बनाए सब कितनी रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, दुकान मकान फैक्ट्री नौकरी रातों दिन हो रहा है सवाल, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसके कर्मों का फल भोग है। ये तो बंधन है तुम्हारे जीव का। इस बंधन से छूटने के लिए मानव तन मिला है। ये मानव तन आत्मा से प्रेम करो ताकि ये बंधन न हो। अमृत सुख सहज आनंद स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो, ताकि सदा सदा के लिए तुम परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लो। इसी का साधन यह सत्संग है, यह भजन सत्कर्म है। तो ये कल की कथा में हम बता रहे थे, धर्म परायण हो। पांडव तरह तरह के कष्ट झेले, धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव बहुत कष्ट झेले, लेकिन धर्म को नहीं छोड़े। धर्म प्रिय है। और आज दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए हैं और 10,000 शिष्यों के साथ आकर के दुर्वासा जी पांडवों के नेत्रों से प्रेमाश्रु है। एकादशी का व्रत का पारण करने के लिए इच्छा प्रकट करते हैं। धन्य धन्य जीवन को समझते हैं। साधु सेवा में जो अपने जीवन को धन्य माने, संत सदगुरु की सेवा में अपने जीवन को धन्य माने, वही सच्चा धन है, वही सच्चा धनी है। सच्चा व्यापार, सच्ची नौकरी, सच्चा जीवन का सार्थकता वही है। क्योंकि संत सदगुरु भगवान के रस में सदा डूबे हुए हैं और भगवान के सगुण रूप हैं, और वही तुम्हारे जीवन का परम सार है। और धन्य धन्य हो गए, जबकि घर में कुछ था नहीं, घर में कुछ नहीं था। द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, अक्षय पात्र भोजन आज देगा नहीं, फिर भी ना नहीं कहे। धर्म के प्रति इतना पक्का विश्वास। सत्य सत्कर्म करते हुए प्राण भी निकल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्राण की ममता मत करो, प्राण तो निकलना है। शरीर की ममता करो भजन में, बाकी भोगों के लिए शरीर की ममता मत करो। इसे तो छोड़ना ही है, इसे तो समाधि लेना है। चंदन पगड़ी माला देख रहे हो, ये सब समाधि में जाएगा अथवा जला दिया जाएगा। लकड़ी में धू धू करके जल जाएगा, पल भर में जल जाएगा। इस मोह में ऐसे अपने शरीर को प्रतिदिन ध्यान रखो, इसके मोह में मत पड़ो। और परम धर्म सत्य और भजन कीर्तन करते हुए, सत्य की राह पे चलते हुए ये शरीर छूट भी गया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मस्ती में बोलो जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री कृष्ण। मस्त रहो। कबीरा जब पैदा हुआ, कबीरा जब पैदा हुआ, जग हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चले कि तू हंसे जग रो। हंसते हंसते जाओ, और जो हंसते हंसते जाता है उसी का जीवन धन्य है। रोना तो रोना, जन्मों जन्मों से रोना ही है इस दुनियादारी में। इसलिए अब भी जो बुराइयां हैं त्याग करके सत्य सत्कर्म के प्रति दृढ़ हो जाओ। सत्य सत्कर्म मत छोड़ो, धर्म सत्य न्याय भजन भाव मत छोड़ो। धर्मराज युधिष्ठिर मना नहीं किए, ना नहीं किए कि हमारे यहाँ संत सदगुरु आए, आइए महाराज आपको भोजन कराएंगे। ये जानते थे धर्मराज युधिष्ठिर कि घर में कुछ है नहीं, अक्षय पात्र भोजन देगा नहीं, ये सब जानते थे। और ये जानते थे कि अगर इनके श्राप से हमारी मृत्यु भी हो गई तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन की मोह में मत पड़ो। सत्य, ये तो शरीर छूटेगा ही, इसलिए सत्य भजन सत्कर्म में छूट जाए तो मस्ती में हंसते हुए जाओ। मस्त बने रहो, आनंद भज गुनगुनाते रहो भगवान का नाम। मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण करते रहो काम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास। सीताराम सीताराम सीताराम, काम करते रहो। सीताराम सीताराम, सदा मन लगाए रहो। जैसे छोटा बच्चा है और उसकी माँ सब काम करती है,
लेकिन वो छोटे बच्चे का ध्यान माँ के मन में बना रहता है कि वो बच्चा किसकी गोद में है, पालने में है कि कोई लिया है। सब काम करती रही, उसका ध्यान बना रहता है। वैसे सब काम करते रहो, परमात्मा राम राम ओम ओम कृष्ण कृष्ण मन ही मन जपते रहो। काम करते रहो, मन ही मन जो है भजन पूजा करते समय जैसे भागता है संसार के, सोचने लगता है संसार की बातें, ऐसे आदत डालो कि संसार का काम करते करते मन भाग करके भगवान का नाम लेता रहे। ऐसे करो, जैसे तुम ध्यान पूजन में बैठते तो मन भाग रहा है संसार में, लेकिन उल्टा कर दो और ऐसे सदगुरु संत की शरण तुम लोग प्राप्त की हो कि आशीर्वाद हमारा है, तुम लोग सफल होगे। थोड़ा सा प्रयास करो, तुम सब सफल होगे। संसार का काम करते हुए परमात्मा का नाम जप करो, और जब परमात्मा का चिंतन करते रहोगे तो तुम्हारी सब ये जीवन ही यज्ञ हो जाएगा, और तुम्हारी गृहस्थी में जहां भी रहोगे वह यज्ञ पूजा का फल तुमको प्राप्त होता है। दृढ़ निश्चय। आइए गुरुदेव, आपकी कृपा है। कल एकादशी भी है, कल से इस भागवत का प्रारंभ इस संगम से हम करेंगे, और जब तक समय मिलेगा तब तक, अब 15 दिन हो जाए, पक्ष पुराण कथा हो जाए, या तो 21 दिन हो जाए, 1 महीना भी हो जाए, कम से कम 15 दिन तो पक्का समझो। 15 पक्ष पुराण की कथा, एकादशी से एकादशी तक तो पक्का यहाँ से हिलना नहीं हो। यही संगम स्थान यही रहेगा, और यहाँ से रोज प्रतिदिन कथा करेंगे, और कथा का आनंद हमको अपने लेंगे, इसके बाद तुम लोग लेना। कल एकादशी व्रत है, क्योंकि परसों द्वादशी लग जाती सूर्योदय में, कल एकादशी है तो वही सुंदर है। जो भी हैं शाम को जो सुन रहे हैं, कल एकादशी के व्रत में कल भागवत का पारायण सुंदर 1 घंटे से लगभग होगा, 1.25 घंटा, और यहाँ से बैठकर कथा करेंगे। सब अपना सुनना। 8 से 9 के बीच में लगभग ये ध्यान रखना, इसका लाइव होता है फेसबुक पे, और जो फेसबुक पे लाइव देख रहे हो अपने ग्रुप में बढ़ाते जाओ, शेयर करते जाओ, और लोग सुने, जितना ज़्यादा लोग सुने उतना करते रहो। घर में बैठे बैठे आनंद करो। दुर्वासा जी चले गए स्नान के लिए, नित्य क्रिया करके आ रहे हैं, और 4 भाई द्रौपदी के सहित आंखों में आंसू आ गए, मृत्यु की छाया होने लगी। लेकिन इतना दृढ़ निश्चय था कि धर्मराज कहते हैं कि नहीं, धर्म रूप नारायण की शरण में चलो। हमने धर्म का पालन किया है। परमात्मा ने बताया है कि तुम सत्य की राह चलो, सत्यकर्म की राह चलो, परोपकार की राह में चलो, तुम मेरा भजन करो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। और अगर नहीं किए तो उसमें शरीर का अंत भी हो गया तो बन गई। करना ही है, करते ही हैं। उनका चमत्कार होना ही है जीवन में। उनकी इच्छा होगी कि शरीर रहे, भजन हो, उनकी इच्छा है, छोड़ दें, लेकिन सत्य को नहीं छोड़े, भजन ना छोड़े, कीर्तन ना छोड़े, सत्संग ना छोड़े। ऐसा दृढ़ निश्चय मन में पक्का भाव बन जाए, धीरे धीरे आदत बन जाए तुम्हारी। और धर्मराज ऋषि, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भक्तवत्सल, हे करुणानिधान, हे सच्चिदानंद, हे असरन के शरण दाता, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो। कल कथा हम सुन रहे थे, भगवान भोजन छोड़ करके आए, प्रकट हो गए, और भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य दर्शन हुआ तो सब फूट फूट के रो पड़े, जब हम बच जाएंगे तुम्हें भी दर्शन देंगे भगवान। तुम लोग ऐसे सच्चा भाव करो। बस पूरी कथा का सार इतना देखो, सत्य मत छोड़ो, प्राण निकल जाए सत्य न छोड़ो, न्याय मत छोड़ो, भजन मत छोड़ो। आदत बना लो, भोजन की आदत जैसे बनी है, भूख लगने पर छटपटाते हो, जैसे प्यास लगने पे छटपटाते हो, नींद आने पे नींद आने के लिए बेचैन होते हो, वैसे आदत बना लो कि भजन के लिए छटपटाहट होने लगे, सत्संग के लिए छटपटाहट होने लगे। सब काम बंद, सब जल्दी जल्दी कर करके सब काम बंद। अब भजन का समय है, अब पूजा का समय है, अब आरती का समय है, इसको करेंगे, अब सत्संग का समय है। आदत बना लो, और जब आदत बना लोगे इस स्वरूप में तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अनन्या चिंतयन्तो मां
ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते हैं उसके चिंतन करता हो मेरे परायण रहता, उसके योग क्षेम का की रक्षा मैं दोनों का, साधन और साधन के फल की रक्षा मैं करता हूँ। लेकिन अनासक्त बनो, कर्म के फल में, कर्म में अनासक्त भाव से। एक परमात्मा का ही भजन मेरा लक्ष्य है और कोई फल नहीं। कीर्तन कथा यज्ञ बंधन पूजन फल की इच्छा किए बिना एक परमात्मा की प्राप्ति हो, इतना इच्छा हो तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो। सत्य स्वरूप परम सत्यम परम धीमहि, ये जब तुम्हारा मन होगा तो तुम किसी कर्म बंधन में बंधोगे नहीं। तुम अपना सब काम करते रहोगे संसार का, लेकिन कर्म बंधन में नहीं। कर्म का मतलब कि कर्म उसी को कहते हैं जहाँ सर्वत्र परमात्मा की याद बनी रहे। कि देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं, गलत ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, कोई पाप ना हो, परमात्मा देख रहे हैं। परमात्मा का भाव और परमात्मा हमारे परम पिता, हम उनकी शरण उनका ध्यान करके जो भी कर्म, यज्ञ करो, पूजा करो, घर गृहस्थी का करो, जो भी काम करो, जब ये करते रहोगे तो निश्चित ही परमात्मा तुम्हारी रक्षा। लेकिन उत्तम योगी का फल तो ये बताया गया है कि वो कर्तापन का भाव ही न रखे, जो भी हो सब परमात्मा को, वासुदेव को समर्पण। आज समर्पण भाव से धर्म की रक्षा के लिए धर्मराज युधिष्ठिर पांडव 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को ना नहीं किए कि मेरे पास कुछ नहीं है। और जब निश्चय किए तो भगवान आ गए, और जब भगवान आ गए देख करके रो पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बहन द्रौपदी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन कराओ। द्रौपदी कहती वासुदेव आपका भरोसा था 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा जी को भोजन कराना। आश्रम में एक दाना भी है कि नहीं है कि पक्षी चोंच मार दे, अक्षय पात्र आज भोजन देगा नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी बहन अक्षय पात्र लेके आओ। आओ अक्षय पात्र लाई, जरा सा हाथ घुमाए, जिनके संकल्प मात्र से कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि सूर्य चांद सितारों की रचना होती है। संकल्प लिए तो उनकी अव्यक्त प्रकृति प्रकट हो जाती है, और उस अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व, और उसमें रजोतमो सतो ये 3 गुण, इसमें अहंकार, अहंकार से फिर आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और ये सब मिलकर के पृथ्वी में अन्न जल फल खा करके हम जीव की उत्पत्ति और ये जीवन, और ये आत्मा भी इतना बनाने के बाद अंदर बैठ गए। आत्मा भी मकान बनाए, उसमें मालिक भी बैठ गए। ये शरीर बनाए आत्मा के रूप में, वो परमात्मा बैठे भी बिना उनके प्रवेश किए। सारी ये पिंड बनने पर आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, मन विचार इंद्रियां कोई काम नहीं करती, वो प्रवेश भी कर जाते हैं। और सब ये प्रवेश करके लीला सब उनकी है, और उनकी लीला से सब कुछ सर्वत्र। ये तत्व ज्ञान, एक सर्वत्र परमात्मा, मैं कुछ नहीं। ये जो बोल रहे हैं परमात्मा बोल रहे हैं, ये भाव होगा तो तुम सबको परमात्मा के दर्शन का फल मिलेगा। सदगुरु की वाणी में परमात्मा का दर्शन मिलेगा, सदगुरु के दर्शन में परमात्मा के दर्शन का फल प्राप्त होगा। तुम्हें फल प्राप्त होगा, तुम्हें दर्शन हो ना, लेकिन फल प्राप्त होगा। ओ परमात्मा, एक घोंट पानी पिए और डकारे, एक चावल खा करके। अब ये महायज्ञ है, आत्म संयम, परमात्मा संयम, अर्थात आत्मा और परमात्मा का चिंतन और उनके विषय में चर्चा करना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। जितने यज्ञ होते हैं सबसे बड़ा यज्ञ। और जैसे वो डकारे संतुष्ट हुए, किस भाव से भगवान संतुष्ट हुए? सत्य को नहीं, धर्म को नहीं छोड़े। ये निश्चय है कि मर भी जाएंगे तो धर्म को छोड़ेंगे नहीं। परिपक्व भाव, असमर्पण भाव, सच्चा भाव, तब भगवान यहाँ प्रकट हुए। और जब प्रकट होंगे तो तुम्हारा हर असंभव काम संभव हो जाएगा। मृत्यु भी जो सत्य है वो भी बदल जाएगी, अर्थात देह भाव मिट करके तुम अमर अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। भगवान कृष्ण जैसे डकारे पेट पर हाथ फिराए, वैसे
सब जितने थे सबको डकार आ गई। सबको लगा कि भर पेट खूब तरह तरह के व्यंजन खाए हुए, क्योंकि हमारी आत्मा वो परमात्मा, जब आत्म भाव से आप प्रवेश करेंगे तो सर्वत्र, जैसे बिजली का पावर हाउस तो एक जगह है, लेकिन जितनी लाइन जहां गई है और जैसे पावर हाउस से दबाए बटन सब जगह जल जाता है, बिजली है जल गया। ये तो इसके भी मूल आधार, एक परमात्मा, सब ये सूर्य चांद सितारे, ये पृथ्वी आकाश सब परमात्मा का विराट रूप है। इनको आना जाना कहाँ है, सर्वत्र है। और जैसे डकार दिए सबको लगा कि भरपेट, इसलिए ये कहा गया है ये कथाओं के द्वारा, भगवान को भोग लगाओगे तो पूरे संसार को भोग लगाने का फल है। लेकिन भगवान को भोग लगाए और किसी दीन दुखी को पीड़ा दे दिए, अधूरा ज्ञान। व्यवहारिक जगत में समानता नहीं आ सकती, लेकिन आत्मी जगत में सब में परमात्मा ये भाव रखना, यही तत्व ज्ञान है। व्यवहारिक जगत में सेठ नौकर, व्यवहारिक जगत में पति पत्नी पिता पुत्र, सबका अलग अलग स्थान है, लेकिन आत्मी दृष्टि में हम सब एक हैं। और जब आत्मी दृष्टि में आप जाओगे व्यवहारिक जगत से अंतर जगत में वो परमात्मा भाव में जाओगे तो सबकी पूजा हो जाएगी। इसमें मैं सबका वंदन करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। एक विराट रूप परमात्मा का हम जितने भी आप हैं, जितनी योनियां हैं, जितने जीव हैं, ये सब विराट रूप परमात्मा का एक स्वरूप है। आत्म भाव में जब स्थित होकर के आप बंधन पूजन और भोग अर्पण करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति का फल, सबको भोग लगाने का फल मिलेगा। और भगवान की कृपा से तुम्हारे अंदर ये विशालता आएगी कि सब में परमात्मा है। ये प्रभु कृपा से ही हो सकता है। यह यज्ञ हम कर रहे हैं, ज्ञान भक्ति महाराग महायज्ञ सत्संग का, और इस यज्ञ में अब वो परमात्मा है और वहीं से प्रज्वलित होगी ये प्रकाश की अग्नि। उन्हीं की कृपा से ये परम ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान अविद्या रूपी ये मोह माया अपने आप मिट जाती है, धुल जाती है। और जैसे डकारे सारे ऋषि मुनि महात्मा जितने थे 10,000 शिष्य और स्वयं दुर्वासा जी, हाँ, सबको पेट में डकार आई। एक दूसरे को देखने लगे, क्या हुआ गुरुदेव, अभी तक बहुत भूख लगी थी, अब ऐसा लग रहा है बहुत भरपेट खाए हैं। क्योंकि भूख जो है, और यज्ञ कौन है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणा प्राण अपायुक्तो अपानम प्राणापन पचाम्यहम्। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम। ये 4-5 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता। हमारे हृदय में हम जो भोजन करते हैं, पानी करते हैं, इसको भी पचाने वाले परमात्मा है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमा, सभी प्राणियों के देह में वैश्वान के रूप में मैं हूं। प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम, ये सब प्रकार के अन्न को मैं भी पचाता हूं। तो परमात्मा सर्वत्र हजम भी करने वाले, भूख भी वही हैं, इंद्री भी वही हैं, वाणी भी वही हैं, पिंड भी वही हैं, पिंड में प्रकाश देने वाले आत्मा भी वही हैं और परमात्मा भी वही हैं। लेकिन यह जो माया का आवरण है, इससे वो छुपे हैं। लेकिन जब ये ज्ञान भक्ति के द्वारा ये परमात्मा का हम यज्ञ करते हैं, ज्ञान भक्ति महायज्ञ और भजन सत्संग सत्कीर्तन सत्कर्म, प्रभु को पुकारते हैं और सत्य भाव में आते हैं, परमात्मा की कृपा से अविद्या अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाता है और परम प्रकाश आनंद रूप प्रकट हो जाता है। सब तृप्त हो जाते हैं, और जब सब तृप्त हो जाते हैं तब तो सारे एक दूसरे को कहते हैं मेरा तो पेट भर गया। दुर्वासा जी कहे ऐसा करो, कभी वो पांडव आएंगे भोजन कराने के लिए, किस पेट से करोगे, यहाँ से भागो। और वहाँ से दूसरा रास्ता लेकर के चले। भगवान कृष्ण कहते हैं भीम भैया गुरुदेव को बुला लाओ, गुरुदेव आए नहीं। भीम सोच रहे न पत्तल है, न दुनिया है, न कचौड़ी है, न चटनी है, न सलाद है, न मसाला डोसा है, न इडली संभार है, न जलेबी है,
रसगुल्ला भी नहीं है, आम रस भी नहीं है, कोई नाश्ता और भोजन कुछ भी नहीं है। ये क्या कराएंगे? लेकिन इनकी लीला ये जाने, इनकी लीला ये जाने, मरम न जाने कोई, आपके मरम को कोई नहीं जान सकता, इनकी लीला प्रभु जाने। और भीम गए तो गुरुदेव दूसरा रास्ता पकड़ करके भागे जा रहे थे। भीम ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव आप रास्ता भूल गए हो, रास्ता इधर है। हाँ, दुर्वासा जी के जल्दी भागो, ये देखो आ गए बुलाने के लिए। और जल्दी जल्दी भागे तो भीम खड़े हो गए, गुरुदेव आप रास्ता भूल गए हो, रास्ता इधर है। हाँ, दुर्वासा जी खड़े हो जाते हैं, भीम ये बताओ वहां वासुदेव भगवान कृष्ण तो नहीं आए हैं? आए हैं। वासुदेव भगवान कृष्ण का कितना बार नाम हो रहा है, परमात्मा का कितना बार यही नाम है, इसी से तुम्हें फल मिलता है। बार बार भगवान का नाम और उनकी लीला सुनना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम इतना ज्ञान इतना योग के रास्ते पर नहीं, लेकिन ये जो सुन रहे हो सदगुरु के द्वारा, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जितनी श्रद्धा से सुनोगे, जितना भाव मन में जगेगा, उतना परमात्मा अंदर से फल देंगे। उनको तो सब जगह है, कहीं से आना जाना नहीं है। दुर्वासा जी कहते हैं, ये बताओ भीम वहां से द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण तो आए नहीं आए हैं? आए। वो कह रहे हैं, हम दुर्वासा जी मेरे गुरु हैं, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जी कह रहे हैं, उनको कह देना वो मेरे भी गुरु के गुरु हैं, फिर हम कभी भोजन करेंगे। लेकिन दुर्वासा जी दुर्योधन को श्राप देते हैं। दुर्योधन जान जाते हैं कि कपट से सेवा किया है, पूजा में कपट नहीं, धर्म का चिन्ह पहन करके पाखंड नहीं, भगवान को प्रिय नहीं, पसंद नहीं, भक्ति और संत और सत्कर्म के रास्ते पे चलते हुए समाज से छल कपट नहीं। दुर्योधन पांडवों का नाश करने के लिए, वो सत्य और धर्म के भजन के रास्ते पे चलने वाले को नाश करने के लिए तूने किया है। उनका नाश तो कभी नहीं, उनकी रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान आ गए। लेकिन नाश किसका हुआ? दुर्वासा जी आके लाल, दुर्योधन मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरे कुल का नाश हो जाएगा। दुर्योधन क्या है? अन्याय है, अधर्म है, कपट है, विकार है। दुर्योधन ये हमको जीव को परेशान कर सकता है, लेकिन जीव अगर सदगुरु के द्वारा इन वाणी पे पक्का विश्वास करके परमात्मा से तार जोड़ लेता है, हाँ, तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं और उनके सताने वाले जो अधर्म अन्याय का अंत होता है। और यही आज की वाणी को विराम। कल से भागवत का एकादशी है, उसका हम तुम्हें यहाँ पे आगे का कल कथा का प्रारंभ भी करेंगे। और पूरी कथा यहाँ पे संगम से बड़ा अच्छा मौसम, यहाँ मौका मिला है, शांति है, माइक तो नहीं है, यहाँ पंखा तो नहीं है, कभी कभी गर्मी होती कभी हवा चलती तो अच्छा लगता है। और यहाँ श्रोता भी नहीं है, श्रोता यहाँ हनुमान जी हैं, भारद्वाज मुनि जी हैं, यहाँ पे ये संगम गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया श्रोता हैं, भगवान को पार करने वाले। ये देखो ये केवट वृंद यहाँ के श्रोता हैं। और यहाँ मुख्य श्रोता में ये शिवदत्त पांडे जी, जो हमारे प्रिय शिष्य, और जो कि यहाँ पे व्यवस्था बना करके, जिनके हम प्रभु की कृपा है, गुरु कृपा के कारण अपने जो भी मिला है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। ये सब श्रोता हैं, तुम लोग श्रोता हो, जो जहाँ हो सबके लिए हमारी शुभकामना है। लेकिन सरकार के द्वारा जो बनाया नियम है, आज वैश्विक महामारी है कोरोना, इसको हल्के में नहीं लेना कि वहाँ है, हमारे एरिया में नहीं है, वहाँ है। ये कोई रोग नहीं है कि रोग कहीं शरीर से होगा, ये बाहर से छुआछूत का है। तुम उससे बच करके रहना, सदा सावधान। अपने अपने घरों में जो जो नियम बताए गए हैं, इसमें जरा सा, ये सरकार ये भगवान का ही रूप है। भगवान कहते हैं मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। अर्थात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज जो उस राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, उनकी जो सबके कल्याण की बातें हैं, उनमें उनका स्वार्थ कुछ नहीं है, स्वार्थ नहीं देखा, उनमें कल्याण की बातें, तो उसको मानना, उसे तुम्हारे लिए ही है। वो बराबर इसका पालन करना है। कम से कम 1 मीटर है तो 2 मीटर दूरी पर रहो। अपना परिवार है तो अपने परिवार को, किसी भी एक व्यक्ति को भी असावधानी से बाहर दूसरे से संपर्क में न आने पाए। एक अगर कोई संपर्क में आया तो पूरे परिवार की कठिनाई बढ़ जाती है। तो इसलिए अपने अपने परिवार में, जो कहे लक्ष्मण रेखा की बात की कि अपना परिवार, अपने घर में जितने हो
उतने से ही सारी व्यवस्था अपने अपने ढंग से सब चलाना, सावधानी से चलाना है। आज इसका पालन करना है। कल हम फिर इस कथा को आगे कल प्रारंभ करेंगे। कल एकादशी है और यहीं पे हम वाणी को विराम देते हुए आओ आरती करते हैं और के संगम से गंगा मैया के जल से तुम लोगों को भी स्नान कराते हैं। हम भी आचमन स्नान थोड़ा कर लेते हैं ऐसे आचमन के द्वारा और फिर आरती करके यही वाणी को विराम देते हैं। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। एक बार कीर्तन कर लो, 2 बार। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी। मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी, मखमल के गद्दे और रेशम की साड़ी। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा, हैट सूट बूट सब यहीं पे छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम जप ले नहीं तो पछताएगा। बोल सच्चिदानंद घन भगवान की जय। अब आओ चलते हैं गंगा मैया में, संगम में आओ, तुम भी आओ हमारे साथ, मन से आओ सब कोई। गहरा है क्या है? अभी गहरा है क्या? बगल ही यहीं पास में गहरा है। चलो ये लो, तुम लोग भी स्नान कर लो। तुम लोग अपने अपने घर से ही स्नान करो, 5 बार करो स्नान। यहाँ पानी बह रहा है। चलो आरती शुरू कर लो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय रघुनाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के गुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, सब जगह घुमाओ, मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार विषाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सेवा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय भोलेनाथ हरे, स्वामी जय सुंदर श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बार बार बर मागऊं, हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री कृष्ण। और मस्ती में जय श्री कृष्ण।